ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि 100 सीटें लूट ली, एसआईआर की वजह से ये काट लिया। कुछ नंबर भी उन्होंने वहां पर रखे, बड़े दिलचस्प नंबर है। मैं मोरालिटी में नहीं जाऊंगा कि 27 लाख वोट जो काटे हैं वो सही काटे हैं गलत काटे हैं, क्योंकि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल वहां पर चल रहे हैं वही चीजें बड़ी चीजें साफ कर देती है कि भाई 27 लाख लोगों को वहां पर वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, वो बात अलग है। लेकिन नंबर्स आप जनरली भी देख लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए थे एसआईआर के जरिए, उन 10 सीटों पर भी अगर हम नजर डालें, उनमें से सभी सीटों पर करीब करीब एक सीट छोड़कर, जंगीपुर छोड़कर, बाकी सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती है। देखिए यहां पर शमशेरगंज है, लालगोला है, फिर भांगगोला है, रघुनाथगंज है, ये सारी सीटें, फराक्का की सीट है, वहां पर भी हम अगर हम देखिए टीएमसी वहां पर आगे चल रही थी। ऐसा नहीं है कि एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट जहां पर कटे हैं उसका असर टीएमसी पर पड़ा है। तो ये 100 सीटें जीतने का आरोप आया कहां से? ये जो आप 10 सीट का नाम लिए मुर्शिदाबाद से जो आता है, ये 100 मुर्शिदाबाद में वाली सीट है। 95%। हाँ, मुर्शिदाबाद वाली है, मुस्लिम बहुल इलाका है, 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उसमें समझ लिया हमारी पार्टी के ही समर्थन में जितना भी है, समझ लिए वोट पड़ने की ये होती है। आज जो देखा, जो आपने एक्सप्लेन किया कि ये तमाम लोग मतलब आप ही के कैंडिडेट जीते हैं, ये वाकई में ये मुसलमानों का समझ लिए मुर्शिदाबाद का ये 95% वहाँ पॉपुलेशन है, और सभी तृणमूल कार्यकर्ता तृणमूल को ही मतलब वहाँ ये करते हैं। अब आइए कि देखिए, लोकतंत्र का महापर्व जो पश्चिम बंगाल में जनता ने जनादेश दिया है, जनादेश जनता का एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। आज हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी होगी, जो हम विपक्ष में बैठ रहे हैं, हम अपने देखेंगे कि क्या हमारे अंदर कमी है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई। हम लोगों ने इस तरह की अपेक्षा नहीं की थी। हम लोगों ने कम से कम 200 का पार का हम लोगों ने सोचा था कि हमने इतने काम किए हैं, इतने योजनाएं किए हैं। चुनाव हारने का या जीतने का कोई सिर्फ एक कारण नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण पर आप सिर्फ चर्चा लगा के बैठे हुए हैं, और पूरा का पूरा जोर अगर चुनाव आयोग पर डालेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन देखिए वहां पर बीजेपी की तैयारी हो चुकी है, नितिन नवीन वहां पर पहुंचे हुए हैं, 9 तारीख की बात की जा रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से नितिन नवीन कुछ बात करें, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए, उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है, उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं, और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था, उसको कहीं न कहीं लगातार विजय श्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया, आशीर्वाद लिया हूँ, और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख, शांति, समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में। हिमांशु मिश्रा,
कल प्रचंड विजय, प्रधानमंत्री मोदी ने माला पहना ही नितिन नबीन, और आज नितिन नबीन कालीबाड़ी मंदिर वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कल पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके की जीत मिली और उसके बाद आज नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सीआर पार्क गए और कालीबाड़ी मंदिर गए हैं और माँ काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है इस जीत का अनुमान जो है वो पहले से ही था, क्योंकि अगर आप देखें पहले फेज के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज का दावा किया था कि 110 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी 152 में से जीतने जा रही है और उससे ज्यादा सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके का ग्राउंड पे होमवर्क किया था, नतीजे उसी के अनुरूप आए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 साल से वहां पे जमीन पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ काम कर रही थी और लगातार जो भी मुद्दे थे, चाहे आगे वो की संदेश तैयारी कब खाली का शुरू होगी? मुद्दा हो, क्योंकि ये भी सुना जा रहा है कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां पर 9 या 10 तारीख के पहले की रणनीति तय होगी नया नेता चुनने की। देखिए, आज देर रात या कल जो है बंगाल के जब नेता लौट कर आएंगे, दिल्ली आएंगे, उनमें शुभेंदु अधिकारी हैं, श्रमिक भट्टाचार्य हैं, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव देव, अमित मालवीय जो सह प्रभारी हैं वहां पर, मंगल पांडे, ये लोग दिल्ली आएंगे। दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष तो आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि अभी चहल पहल शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। लेकिन अजय उपाध्याय, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नेता आप कहने लगे हैं, राहुल गांधी जो पहले पोलराइजेशन पर जोर डाल रहे थे कि ममता बनर्जी के पोलराइजेशन की वजह से वो हार रही है, आज कह रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से हार रही है, और वही बात अब ममता बनर्जी भी कह रही है। साहिल जी, पहले तो केरलम की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने वाकई एक बदलाव का वहां पे बयार उन्होंने बहाने का काम किया है। साथ में टीवी के जो हीरो हैं, उस जनता के आज हीरो बने हैं, उनको भी बधाई। असम, बंगाल और पौंडीचेरी के लिए भाजपा के सभी साथियों को बधाई। साथ में चुनाव आयोग को भी, इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ा अथक प्रयास किया है, तो चुनाव आयोग को भी इस 3 राज्यों की जीत के लिए विशेष बधाई। जहां तक बात हमारे नेता ने कही है, कौन सा गलत कहा और कौन सा पहले कहा है? पहले भी हरियाणा में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कहा, महाराष्ट्र और बिहार में जो हुआ सबने देखा। बंगाल में तो स्पष्ट हो गया, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 27 लाख लोगों का दिन दहाड़े वोट जो है चोरी नहीं किया, डांका डाल दिया। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से बाहर आइए, कोर्ट डिसाइड करते रह जाएगा। अरे भाई, तो चुनाव तो अभी जो है पोलराइजेशन से वोट चोरी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आ गई।